सुनाइए आप। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो बिल्कुल रियल है। ये किसी ने मुझसे शेयर करी थी। अब मुझे पता नहीं है उस बंदे का नाम कौन है, क्या है जिसके साथ ये वाकया हुआ था। बट जो स्टोरी बताई थी किसी ने वो बिल्कुल रियल है। तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी में एक बंदा होता है जो कि कबूतर पालता है। तो कबूतर पालता है तो वो दिन भर काम पर रहता है और नाइट में अपने घर पर जाता है। तो वो कबूतर पालता है तो छत पर उसके कबूतर रहते हैं। तो नाइट से दिन भर काम वगैरह करके वो अपने घर आता थका हारा। तकरीबन 8-9 बजे के करीब आता है। 8-9 बजे करीब। हाँ, और 8-9 बजे करीब घर आता है हम्म। और खाना वाना खा के अपने टेरेस पे जाता है। कबूतर को भी दाना वाना डालने के लिए उनको देखता है। हम्म। तो रोज का मामूल ऐसा रहता है अच्छा, उसका। रोज का, डेली का। तो उसमें क्या होता है कि बंदा एक दिन गुलाब जामुन लेकर आता है। हम्म। तो उसका मन होता है कि चलो आज गुलाब जामुन लेकर आते हैं। तो वो एक दिन गुलाब जामुन लेकर आता है। तो एक ब्लैक कलर का जो कुत्ता रहता है, डॉगी रहता है, वो उसके पास आता है और दुम हिलाने लगता है। मतलब कि जैसे कि खाने के लिए मतलब छत पे आ जाता कुत्ता? नहीं 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 नहीं, बाहर बाहर, अच्छा, बाहर आ जाता घर के कुत्ता। बाहर। अच्छा अच्छा। तो वो दुम हिलाने लगता है। जैसे अपन कुछ भी चीज लेकर आते हैं तो हाँ। कुत्ते के से आगे पीछे हम्म। घूमते हैं। तो वो ब्लैक कलर का जो डॉग रहता है वो उसके आगे पीछे घूमता है। तो इनका दिल होता है कि यार चल ठीक है, मैं गुलाब जामुन लाया हूँ। हाँ। तो एक गुलाब जामुन इसके आगे रख देते हैं वो। अच्छा। हम्म। तो वो कुत्ता खाता है गुलाब जामुन मस्त और निकल जाता है। हम्म। अब ये भाई जाते हैं अपने घर, खाना वाना खाते हैं। फिर तकरीबन 10 या 11 बजे के समथिंग अपने छत पे जाते हैं, टेरेस पे। अच्छा, रात है, नाइट की बात है ना? नाइट ठीक। में। तो ये टेरेस पे जाते हैं। उसके बाद ये वही रोज का मामूल जैसा कि कबूतर को खोलते हैं, दाना वाना डालते हैं उनको और बैठते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे कबूतरों के पास बैठते हैं रात को। हाँ। तो रोज का ऐसा मामूल रहता है। तो उस दिन उन्होंने उस कुत्ते को गुलाब जामुन खिलाया। हाँ। अपने छत पर गए, आराम से बैठे, दाना वाना खिलाया हाँ। और ये अब नीचे की तरफ रवाना हो गए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये सुबह उठे, वापस वही मामूल के अपने काम पर जा रहे हैं। हाँ। अगले दिन ही आते हैं। हाँ। तो वही कुत्ता इनके आगे पीछे फिर घूमता है जैसे ये घर पहुंचते हैं। हाँ। तो वही कुत्ता ब्लैक कलर का इनके आगे पीछे घूमता है। हाँ। तो अभी इस बार तो कुछ लेकर आते नहीं है। हाँ। तो कुत्ता फिर चला जाता है उनके आगे पीछे घूम के। तो फिर ये घर भर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और जैसे कि रोज डेली करते हैं, खाना खाकर अपने टेरेस पे जाते हैं और कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं, बैठते हैं और नीचे आ जाते हैं। ऐसा तकरीबन ये 3 दिन लगातार आते हैं और तीनों दिन वो कुत्ता इनके आगे पीछे घूमता है। अच्छा, 3 दिन वही तक? वही सेम कुत्ता है जिस तरीके से पहले वो मतलब गुलाब जामुन लेकर हाँ, आए थे, मतलब मांग कुत्ता रहे वही। थे। हाँ। हाँ, वही सेम कुत्ता। गली के और भी कुत्ते रहते लेकिन वो ऐसे आगे पीछे कभी ऐसे घूमते नहीं थे उनके। वो हाँ। पहला कुत्ता था जो उनके आगे पीछे से घूम रहा था। हाँ। तो तकरीबन 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। वो कुत्ता रोज आगे पीछे इनके घूमता। तो ऐसे 3 दिन हो गए। चौथे दिन वो कुत्ता नहीं आया। अच्छा, मतलब 3 दिन तक तो रेगुलर आते रहा और चौथे दिन वो कुत्ता नहीं आया? कुत्ता नहीं आया अभी। और वो गुलाब जामुन लेके आए थे? नहीं नहीं, वो गुलाब जामुन लेके नहीं आए थे। अच्छा अच्छा। वो तकरीबन पहले दिन गुलाब जामुन लाए थे लेकिन हाँ। जो 3 दिन थे वो कुत्ता रेगुलर आ रहा था, वो गुलाब जामुन नहीं लेकर आया। हाँ। तो चौथे दिन वो कुत्ता उनके पास नहीं आया। हाँ। तो इन्होंने नोटिस किया हाँ। कि यार कुत्ता रोज आता है, आज नहीं आया। तो उन्होंने अवॉइड करा, चलो ठीक है जाने दो। हाँ। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी। हाँ। तो ये जाते हैं अपने घर में, खाना वाना खाते हैं मस्त और अपने टेरेस पे जाते हैं। हाँ। कबूतरों को खोलते हैं, दाना वाना डालते हैं उनको और बैठते हैं वहां पर। हाँ। तो तकरीबन 12 बजे के समथिंग ये सब बंद कर कुरा के, लाइट वाइट बंद करके, हाँ। ये अपने वहां से गेट पिंजरे से बाहर निकलते हैं। हम्म। तो बाहर निकलते थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हाँ, और इनके पीछे से आवाज आती है। मतलब छत पे ही आवाज आती है? हाँ, छत पे ही। हाँ। हाँ। तकरीबन 12 बजे के करीब हाँ। छत पे ही आवाज आती है हाँ। इनको हाँ। कि काली पतलून वाले। इनको अच्छा। आवाज आती है काली पतलून वाले, मतलब उन्होंने ब्लैक कलर की कुछ पैंट वगैरह पहनी होगी। हाँ। तो इन्हें आवाज आती है कि काली पतलून वाले।
तो इन्होंने सुना जरूर था, हाँ बट उसको इग्नोर कर दिया। बोले यार हो सकता है मेरे दिमाग का वो ख्याल होगा हाँ, कि यार वहम ठीक है हो, कहीं से वहम हो, वहम कोई भी होगा। हो, मतलब ये हाँ, चीज सोचता ना इंसान के, मतलब इंसान के यार, दिमाग में बिल्कुल नहीं आती ये नहीं चीज। आती, नहीं आती है। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है जान दो। अब ये थोड़ी और आगे बढ़े, जब चढ़ाव हाँ। के वहां पर पहुंच गई है, फिर दोबारा इनसे आवाज आई, काली पतलून वाले। अब इनको लगा डर, इन्होंने पलट के पीछे नहीं देखा, ये अपने नीचे उतर गए। इन्होंने किसी को नहीं बताया, हाँ अपने घर में चले गए और सोए वगैरह। हम्म। अगले दिन ये फिर वही रोज डेली अपने काम पे निकल गए। अच्छा। वापस आते हैं, फिर रात को ऊपर छत पे जाते हैं, हाँ कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं, बैठते हैं 1.5-2 घंटे। उसके बाद वो दोबारा निकलते हैं वहां से, अपना सब वो बंद कर कुरा के। हाँ। तो फिर आधे रास्ते जाते हैं, फिर इनको आवाज आती है, काली पतलून वाले। ये नेक्स्ट डे की नेक्स्ट बात है डे ना? की बात है, नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे की बात है कि काली पतलून वाले। हम्म। तो इनको लगता है फिर से डर, इन्होंने तेज कदम बढ़ाने शुरू किया। इन चढ़ाव पे जैसे ही पहुंचते हैं, फिर आवाज आती है इनके पास कि काली पतलून वाले गुलाब जामुन तो खिला दे। ओहो। इनके दिमाग में वो गुलाब जामुन जो खिलाए थे ना हाँ कुत्ते को, इनके दिमाग में हम्म। बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि हाँ। मैंने उसको कुत्ते को गुलाब जामुन खिलाए थे। हाँ। इनको ये आवाज आती है कि यार गुलाब जामुन तो खिला दे। तो इनको लगता है डर। हाँ। अब ये बोलते हैं ठीक है, हाँ। सिर्फ इतना बोलते हैं ठीक है, और स्पीड में नीचे उतर जाते हैं। अच्छा। हाँ तो कोई भी होगा एक कोई दिन। भी होता है गाइस, हाँ। अगर किसी के साथ भी अगर रात को अंधेरे में छत पे ऐसा होता है कि यार कोई आवाज देता है आपको पीछे से और कहता है काली पतलून वाले जो फलाना जो भी बोलता है, तो डर तो लगता है। डर तो लगता है। उन्हें भी डर लगा, वो भी ठीक है बोल के नीचे चले गए। हाँ। तो अगले दिन वो जब काम पे से वापस आते हैं, हाँ। तो गुलाब जामुन लेकर आते हैं। अभी इनके दिल में खौफ तो है, डर तो है, अरे डर क्यों नहीं होगा यार? लेकिन फिर भी जाना जरूर हाँ, है। क्यों अदनान भाई, डर क्यों नहीं होगा यार? डर तो बिल्कुल होगा। तो अंधेरे ये में डर तो किसको नहीं लगता। अभी आप मेरे को बता रहा हो ये सब, मतलब स्टोरी आप सुना रहा हो, रियल स्टोरी, तो ये अंदर मेरी बिल्कुल रियल, धड़कनें एकदम। बिल्कुल रियल स्टोरी। जिसने भी मुझे सुनाई उसने ये बात की गारंटी ली है, बोले भाई ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, उसने ये बात बताई है, अच्छा। बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो उस दिन क्या हुआ, वो गुलाब जामुन लेकर छत पे चढ़े, हाँ। पास ही में टंकी बनी हुई थी। हाँ। इन्होंने उस गुलाब जामुन की थैली को टंकी के ऊपर रख दिया। रख दिया और अंदर जाते हैं, ये पिंजरे में कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं हाँ। और बैठते हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद आवाज आती है पीछे से, काली पतलून वाले। दोबारा हाँ। काली पतलून वाले, ये वाले नहीं वो वाले। इनकी फिर से सिट्टी बिट्टी गुल। हाँ। बोले आखिर ये बात क्या है, माजरा क्या है? हाँ। बोले वो वाले कौन से वाले? हाँ। तो डरते हुए इन पूछते हैं, हाँ। बोले माफ करिएगा ये कौन से वाले मुझे समझ नहीं आया। हाँ। पीछे पलट के नहीं देख रहे, वो सामने देख रहे हैं, पीछे पलट के नहीं देख रहे। पीछे से आवाज आ रही है उनके। हाँ। मतलब जैसे कि अगर मेरा फेस इधर कोई पीछे से बात कर रहा है तो मुझे इतना अंदाजा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा कोई है। पीछे, हाँ वही सही है। तो हाँ, उन्होंने तो हो सकता हो डर के मारे मतलब सहमे हुए हो, इस वजह से वो बिल्कुल। पीछे नहीं देख रहा हूँ। पीछे नहीं देखा। हाँ हो सकता है, हो क्या सकता है यार ये चीज में, ये कंडीशन मैं आपको अगर एक चीज बताऊं। मेरे साथ भी होती ना तो मैं भी शायद ही देख अच्छा, पाता। जिन्नातों के बारे में एक चीज आपको बताऊं कि मुझे किसी बड़े ने ये बात बताई है, जिनके कब्जे में जिन्नात वगैरह होते हाँ। हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि जिन्नात की शक्ल बड़ी भयानक होती है। हाँ। वो अपने असली रूप में अगर कोई इसे जिन्नात को देख ले हाँ। तो या तो वो पागल हो जाएगा, हाँ। या तो वो खौफ के मारे वही दम तोड़ देगा। हाँ। वो इतनी, मतलब उनकी शक्ल इतनी खतरनाक होती है। और बताते हैं कि उनकी हाइट कम होती है और उनकी उम्र बहुत होती है, बहुत होती है। हाँ। तकरीबन आप मान लो कि 2000 साल, 1000 साल, 1500 साल ऐसी उनकी उम्र होती है। अच्छा। और उनके जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते से ही चलने लग जाते हैं। अच्छा, पैदा होते से ही? पैदा होते से ही चलने लग जाते हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा होती है। मतलब अगर दुनिया में आप मानो कि ऊपर से अगर एक सुई भी फेंको तो उनको लगती है, इतनी उनकी तादाद है।
अच्छा। इनका टाइमिंग होता है तकरीबन रात को 12 बजे से इनका टाइमिंग स्टार्ट होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना यार भूत है, ये है, वो है। हाँ। तो जहाँ तक कि मुझे किसी ने बताया है हम्म। कि वो भूत खबीस तो होते हैं ठीक अपनी जगह, लेकिन वो जिन्नात भी होते हैं जो हाँ। मतलब ऐसे जिन्नात होते हैं ना शैतान तरीके के, मतलब कि हाँ। परेशान करने वाले। परेशान करने वाले। तो ऐसे जिन्नात भी होते हैं कि हाँ। किसी को किसी भी रूप में आके डरा देना हाँ। या कुछ कर देना। हाँ। तो ऐसे जिन्नात भी होते हैं। हाँ। तो ये ऐसा खौफ रहता है। तो अपन जहाँ पे थे वहीं पर आता हूँ मैं दोबारा। हाँ। वो पूछते हैं कि कौन से वाले। हाँ। तो ये बोलते हैं कि जो तूने उस दिन खिलाए थे। हाँ। इनको समझ में आ जाती है वो बात हाँ। कि मैंने उस कुत्ते को गुलाब जामुन खिलाए थे। हाँ। 3 दिन मेरे पास लगातार आया था, चौथे ठीक। दिन वो नहीं आया। हाँ। हाँ। इनके दिमाग में वो बैठ जाती बात हम्म। कि हाँ ये वही चीज है। हाँ। फिर। इन्होंने बोला फिर से ठीक है। अब ये ठीक है बोलते ही वो जिन्नात चला जाता है। हाँ। अब अगले दिन फिर ये आते हैं हाँ। और जहां से वो उस टाइम लेकर आए थे गुलाब जामुन हाँ। दोबारा वहीं से लेकर आते हैं। अच्छा। तो वहां से गुलाब जामुन लेने के बाद ये खाना वाना खाते हैं। किसी को नहीं बताते अपने घर में कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, किसी से शेयर नहीं मतलब करते। किसी से भी शेयर नहीं किसी से करते। शेयर नहीं करते। ठीक। तो ये आते हैं छत पे, वैसे ही जैसे पहले वहां पर इन्होंने गुलाब जामुन रखे थे वहीं पे इन्होंने गुलाब जामुन रख दिए। हाँ। अब ये आते हैं अंदर, हाँ। वही रोज का मामूल के कबूतरों को खोलना, दाना डालना, बैठना वहां पर। हाँ। तो ये बैठे। हाँ। अब जो गुलाब जामुन इन्होंने वहां पर रखे थे, तो वो गुलाब जामुन को किसी के खाने की आवाज आई इनको पीछे से। जैसे कि अगर कोई खाता है ना तो मुंह से थोड़ी हाँ। आवाज आती है हाँ। चपड़ चपड़ खाने की। हाँ। हाँ। तो वैसे ये सामने बैठे हैं, हाँ। इनके पीछे से चपड़ चपड़ किसी खड़े होके खाने की आवाज आ रही। ओहो। इनके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे हाँ। मेरे रोंगटे भी सुनाते वक्त खड़े हो रहे हैं ना, हाँ। वैसे इनके रोंगटे उस टाइम खड़े हो गए थे ऐसी आवाज सुनकर कि मेरे पीछे खड़े होके कोई खा रहा है कुछ चीज। इनको डर लग रहा था। ये पीछे पलट के नहीं देखते, हाँ। इनको डर लग रहा था। अब ये पूछते हैं आप कौन है। तो वो जिन्नात, मैं नाम तो भूल गया उसका, वो जिन्नात अपना नाम बताता है। हाँ। बोले मैं ये हूँ हाँ। और मेरा नाम ये है। हाँ। और इनको बताता है कि अगर आपको कुछ चाहिए मुझसे तो आप हाँ। मुझसे मांग सकते हैं। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि आपको जब भी कुछ भी चीज या अगर आपको कुछ बिजनेस करना हो हाँ। तो आप एक बार मुझसे बात करिए। हाँ। अगर मैं उससे हाँ कर दूं हाँ। तो आप बिजनेस करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत खैर होगी, बहुत मतलब बिजनेस हाँ, आपका मुनाफा तरक्की होगा। होगी। हाँ। क्योंकि ये लोग तो मतलब बहुत पुराने टाइम से, बहुत इनकी उम्र होती है और बहुत मतलब वो अलग ही जादूगर टाइप होते हैं हाँ। कि कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो इन्होंने बोला ठीक है। हाँ। अब इनसे सिर्फ बात होती, ये कभी उनको पलट के नहीं देखते। अच्छा। हाँ, सिर्फ इन्होंने बात कभी चल रही है ना। कभी इन्होंने पलट के नहीं देखा। वो सिर्फ ठीक। बैठते हैं आके, पीछे से आवाज आती है। हाँ। इन्होंने कभी उनको पलट के नहीं देखा। हाँ। तो ऐसा ही चलता रहा। हाँ। अब इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो इन्होंने उनसे बात की कि यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है। अब वो आने से पहले आते हैं जब भी, हाँ। तो इनको सलाम करते थे पीछे से। कौन ये मतलब जिन्नात। सलाम करते थे इनको? हाँ, इनको सलाम करते थे। हाँ। अब ये बैठे रहते थे, पीछे से इनको सलाम की आवाज आती थी, हम्म। ये जवाब देते थे, इनकी बातचीत होती थी। तो ये लेकिन बिजनेस पलट के नहीं देखते थे। पलट के कभी नहीं देखा इन्होंने, पलट के कभी नहीं देखा। क्योंकि यार इंसान के खौफ तो रहता ना कि यार हाँ। क्या है क्या नहीं है, किस शक्ल में है मेरे किस पास। शक्ल में, सही बात है। तो अब इन्होंने बिजनेस करने की ठान ली कि यार मुझे बिजनेस करना है। इनसे बात की तो इन्होंने बोला ठीक है आप बिजनेस इसको कर लो। तो इनके साथ ये जो सिलसिला चला, तो जो भी बिजनेस करते हैं ये, हाँ। जिस मतलब वो बोलते हैं ना कहावत है कि जहां हाथ रख दिया सोना हो गया, हाँ। ऐसा इनके साथ हो गया। जिस बिजनेस में जाते हैं हाँ। खूब नफा होता है इनको। अच्छा। अब ये हो गए करोड़पति, मतलब बहुत अनाप शनाप पैसा हो गया इनके पास। हाँ। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब एक बार इन्होंने जमीन खरीदी, मतलब कुछ एकड़ की जमीनें खरीदी इन्होंने। हाँ।
अब इन्होंने उनसे पूछा कि यार मुझे यहाँ पर कुछ बिजनेस करना है, पोल्ट्री फार्म खोलना है बड़ा, हाँ। तो इन्होंने मना कर दिया। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या करा कि उनके मना करने के बाद भी वो हाँ। पोल्ट्री फार्म डाल लिया। अच्छा, मतलब वो जिन्नात ने मना करा मना था करा था, और उसके बाद इन्होंने डाल लिया। इन्होंने सुना नहीं पोल्ट्री उनका। फार्म डाल लिया। अच्छा, हाँ। तो अब इन्होंने पोल्ट्री फार्म डाला, उसके तकरीबन माल भी डाल दिया, पूरा सब हो गया इनका पूरा सेटअप। हाँ। मतलब तकरीबन एक जितने भी पैसा लाख 50 लाख करोड़ जितने भी इनको लगाना था, हाँ। इन्होंने पूरा पैसा लगा दिया, माल डाल दिया, सब हो गया। हाँ। अब क्या होता है कि अगले ही दिन जितना भी माल था, जितना भी जानवर थे, वो हाँ। सब एक साथ मर जाते हैं। ओहो, वाह। आप सोच सकते एक साथ मतलब सारे एक जानवर ही कैसे मर रात सकते की हैं? बात है वो? एक ही रात में, एक ही रात में एक ही रात में सारे जानवर एक साथ मर जाते हैं। यार कोई इक्का मरता है, कोई दुक्का, मान लो 150 मर जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं जितने भी थे। उनका सुना नहीं इस कारण। हाँ, उन्होंने मना करा था कि अगर मैं जिस हाँ। उसमें मना करूं, हाँ। आप बिल्कुल भी वो बिजनेस मत करना। इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने बिजनेस कर लिया। हाँ। अब वो उसी रात को सारे के सारे जितने भी जानवर सब थे वो सब हाँ। मर गए। मर गए। इन्होंने जाके देखा तो इनको बहुत लॉस हुआ। हाँ। अब इनके दिमाग हट गया, बोले यार अब क्या करें। हाँ। अब इन्होंने उस जिन्नात का इंतजार करा, रात को छत पे बैठकर है ना? फिर से इंतजार करा कि यार वो आएंगे और उनसे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या और क्यों हो गया। हाँ। तो अब वो जिन्नात जो आते थे रोज, हाँ। इन्होंने तकरीबन महीना भर तक के इंतजार करा, नहीं आए, नहीं आए, चलेगा वो सुना चले गए। अब ये थे भैया करोड़पति, हाँ। अब ये हो गए रोड़पति, सारी पूंजी लगा दी अपनी उन्होंने। सब चले गया उनके पास से, जितना भी पैसा था, जहां पे से चले थे हम्म। वहां पर वापस आ गए। सब पोल्ट्री फार्म में लगा दी। नहीं ऐसा नहीं है, पोल्ट्री फार्म में लगा दिए, मतलब हर बिजनेस में इनको फिर लॉस होना चालू हो गया। अच्छा। अलग अलग बिजनेस में, ये बिजनेस, तो सब हाँ। बिजनेस में इनको लॉस होता चले गया। हाँ। उसके बाद वो जिन्नात कभी उनको नहीं मिले, हाँ। अच्छा। कभी कुछ नहीं हुआ, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। ओह, तो सोहेल भाई इससे ये पता चलता है गाइस कि सोहेल भाई ने जो स्टोरी सुनाई है वो है रियल, लेकिन इससे अपन लोगों को भी सीख मिलती है लालच। कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं। क्योंकि वो चीज उनके पास करोड़ों रुपया आ गया और फिर मतलब ये है कि उस लालच में उस रोड़पति बन गया वो इस करोड़पति लालच से। में इतने अंधे हो गए थे वो कि और कमाने का सोचा उन्होंने हाँ, कि हम तो और बढ़ाए इसे। बिल्कुल, इससे ये पता चलता है कि लालच नहीं यार, करना चाहिए। लालच नहीं। एक रात में इतने जानवर कैसे मर सकते हैं? वो एक बीमारी भी आती है तो कुछ कुछ करके मरते हैं वही तो एक Guys, रात में। आप खुद सोचिए। और कि आपको मतलब- एक चीज और बता दूं कि उनकी जो जमीन, जो पोल्ट्री फार्म था, हाँ। वो आज तक वीरान पड़ा हुआ है। ओहो, ना वो बिकता है, ना मतलब उस- इंदौर के थे वो? नहीं, इंदौर की नहीं है वो, बाहर की स्टोरी है ये, अच्छा, आउट ऑफ इंदौर, आउट ऑफ कंट्री की है, अच्छा कंट्री की है। कंट्री के अच्छा, बाहर अच्छा, की है। ठीक ठीक। तो ये चीज ऐसी होती है कि वो उनके जो पोल्ट्री फार्म की जो हाँ। जितनी भी बड़ी जमीन ली थी और आसपास की जितनी भी थी, वो आज तक वीरान पड़ी है। और कहते हैं कि वहां पे अब कोई नहीं जा सकता, वो हॉन्टेड प्लेस बन गई अब, अच्छा, कि वहां पे कुछ ना कुछ किसी को दिखाई देता है, हादसात होते रहते हैं वहां पर। वहां पर। अब उनकी कोई जमीन खरीदने को भी राजी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया जमीन में जो मतलब कोई खरीदने को राजी नहीं हुआ उसकी? कुछ नेगेटिविटी उस चीज पर एक्टिव हो गई। अच्छा, तो जैसे आपको कि गाइस अगर- कैसा लगा हमारे सोहेल भाई की स्टोरी जो एकदम रियल? तो गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ, और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमें कमेंट करें। और अगर आपके पास कुछ स्टोरी वगैरह है, ऐसी रियल स्टोरी, ना कि फेक बनाने वाली, बिल्कुल रियल स्टोरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यार हमारे स्टोरी है हमारे पास, हम आपको अप्रोच करेंगे बिल्कुल। तो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।